नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि बीजेपी साल 2022 की तैयारी कैसे शुरू कर दी है और निषाद पार्टी के साथ कॉम्बिनेशन बना, गठबंधन बना, पूरी तरीके से 2022 के चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुकी है। जी हाँ, बीजेपी ने निषाद पार्टी से दोस्ती कर साल 2022 के चुनाव में उतरने का मन बना लिया। ऐसे में बीजेपी के लिए निषाद पार्टी भारतीय सुहेलदेव पार्टी के चले जाने की भरपाई कर सकेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। यूपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है, लेकिन निषाद पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा नहीं हो पाया। सवाल बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर के भारतीय सुहेलदेव पार्टी के नाता तोड़ने के बाद होने वाले नुकसान का है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी ने उसकी भरपाई के लिए निषाद पार्टी से हाथ मिलाया। दरअसल साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय सुहेलदेव पार्टी से गठबंधन किया था। बीजेपी ऐसा कर 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब भी हुई, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार से ओम प्रकाश राजभर ने किनारा कर लिया। ईस्टर्न यूपी में राजभर समुदाय 2 दर्जन के आसपास सीटों पर चुनाव के गणित को बदलने की सीधे तौर पर हैसियत रखता है। वहीं उनकी आबादी सूबे में 30% मानी जाती है। गाजीपुर, चंदौली, मऊ, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोई में इनकी अच्छी तादाद है और यूपी के कई सीटों पर अपना असर बखूबी रखते हैं। 2017 में ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसका फायदा दोनों दलों को मिला था। बीजेपी ने राजभर की पार्टी को 8 और अपना दल को 11 सीटें दी थी और खुद 384 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। राजभर की पार्टी 4 सीटें और अपना दल 9 सीटें जीतने में साल 2017 में कामयाब हुई थी। दावा किया जाता है कि यूपी में 22 सीटों पर बीजेपी राजभर वोट बैंक की वजह से जीत पाई थी। इस बार फिर पूर्वांचल में सियासी समीकरण को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ समझौता किया। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों ही पूर्वांचल की अति पिछड़ी जाति से, इसलिए बीजेपी ने संजय निषाद को राजभर का विकल्प मानकर राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की। बीजेपी ने संजय निषाद को साल 2019 में संत कबीर नगर से लोकसभा चुनाव लड़ाकर निषाद वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। इसलिए साल 2022 में ये समीकरण हिट हो, इसलिए औपचारिक घोषणा कर दी गई। निषाद समुदाय का पूर्वांचल में अच्छा वोट बैंक माना जाता है, इसलिए निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप, मांझी, गोंड आदि उपजातियां जो निषाद समाज का हिस्सा हैं, उन्हें साधने की कोशिश की गई है। माना जाता है कि राज्य के 20 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटरों की संख्या अच्छी है, इसलिए इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर जैसे जगहों पर, और अगर बात करें मऊ, मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, सहारनपुर और हमीरपुर जिले में निषाद वोटरों की तादाद अच्छी है, लेकिन उनके अलग अलग खेमों में बटे होने की वजह से वो एक मुश्त वोट कर सकेंगे, इसको लेकर कई राजनीतिक पंडित शक जाहिर करते हैं। दूसरी तरफ बिहार में निषाद समुदाय के मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी भी यूपी में चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। जी हाँ, कुछ समय पहले वो वहां गए भी थे और वो बीजेपी से नाराज थे। समाजवादी पार्टी फूलन देवी की मूर्ति गोरखपुर में लगाने का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी भी निषाद को रिझाना चाहती। सपा के विशंबर प्रसाद निषाद राज्यसभा के सदस्य हैं, वहीं कांग्रेस वोट यात्रा के जरिए उन्हें साधने की फिराक में। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी सहित तमाम पार्टियां निषाद समाज को कैसे साध पाती हैं। तो फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।